मुतय्यन किया जाएगा 3 थानों में और ये पुलिस कंट्रोल में नहीं है, तो क्या ऐसा है कि रेंजर्स अब थाने भी कंट्रोल करेगी? देखिए, रेंजर्स की जो तादाद है सूबा सिंध में वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सूबा सिंध में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, खुदा न खास्ता आप ये कहें कि पुलिस का टोटल फेलियर है, तो फिर आप किसी और एजेंसी को लेकर आ जाएंगे। लेकिन कल खुदा न खास्ता अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? पाक फौज को लाएंगे और फिर खुदा न खास्ता वो भी नाकाम हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हर इदारे के जो इख्तियारात हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो मुतय्यन है। जब यहाँ दहशतगर्दी कराची शहर में ज़्यादा बढ़ी तो इस बात को महसूस किया गया कि कुछ जो महदूद पुलिसिंग के इख्तियारात हैं वो रेंजर्स को दिए जाएँ, वो उनके पास है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बरी जुमा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। अच्छा, सही बताइएगा कि ऐसे वारदातें हो रही हैं जिसके अंदर पुलिस एहलकार खुद मुलव्विस होते हैं, रेंजर्स एहलकार SSU वाले मुलव्विस होते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर जुटा तो नहीं सकता हूँ मैं, जाहिर है कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, लेकिन इससे ये कहना कि पुलिस का पूरा महकमा इन्वॉल्व है, ये भी गलत है। पुलिस के अंदर खराबियां हैं, हम भी मानते हैं, पुलिस खुद भी मानती है, लेकिन उससे ये कह देना कि पुलिस के अंदर हर आदमी बुरा है तो ये भी गलत है। जहां पुलिस के लोग आपको कुछ मिलते हैं जो क्राइम में मुलविस होते हैं, वहीं पुलिस के अंदर आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपनी जानें भी दे देते हैं। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई शख्स इस तरह के जराइम में मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और एक वाक़या जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ था, फिर वो बाद में इनकाउंटर में वो पुलिस एहलकार भी मारा गया, उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई कि उस पर इल्ज़ामात थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुख्तलिफ जगहों पर तयन उसकी पोस्टिंग रही, तो उसकी भी तहकीकात हो रही है। और इस किस्म के केसेस को मिसाल बनाने की बात हो रही है कि जहां अगर कोई पुलिस एहलकार किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि किसी और के अंदर ये हिम्मत पैदा ना हो कि वही जुर्म करे। अच्छा सर, ज़्यादा तनकीद होती है आप लोगों के, बात बार बार क्यों की जा रही है कि कहीं और पे भी क्राइम होता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है? इस वक्त समझते नहीं है आप कि ये मौका नहीं है इस तरह की बात करने का, लोग की दिल आज़ारी हो सकती है, और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? अच्छा ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पे भी होती है कि मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, नशे के आदी हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है सिंध में, तो उस पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? यार आप साथियों के सवाल में नहीं बोले ना यार। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि आज सुबह भी हमने कहीं इस पे बात की है और उसमें बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई है। ज़ाहिर है कि पुलिसिंग पर भी हुई और उसके साथ साथ जो मंशियात में लोग मुलविस हैं या जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की भी बात हुई है। तो उसके लिए भी इस पर हमने गौर किया कि बड़े पैमाने पर हमें रिहेबिलिटेशन मराकज़ की ज़रूरत है। आम तौर पर जो बने हुए हैं उनकी कैपेसिटी 200, 300, 400, 500 होती है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में जब मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाए और वो इस किस्म के क्राइम में मुलविस हों तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हमें आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना और उसके इतने बड़े बनाने पड़ेंगे जिसकी शायद कभी हमने उस पर जो है वो गौर नहीं किया था। तो वो हम इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए मैं या तो मैं वो कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं या तो मैं वो कहूँ जो फैक्ट है, जो सच है। मेरा ख्याल है कि मैं एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं लोगों को सच बताऊं, चाहे वो तल्ख क्यों ना हो, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो। मुझे पता है कि उसके फिर और हवाले से और तरह से उसको पेश किया जाता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी अगर कराची को या सूबा सिंध को आप सिंगल आउट करेंगे और बाकी जगहों पे अगर वो जराइम होंगे उस पर बात नहीं करेंगे तो गलत है। मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि अगर पंजाब में जराइम ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा होने चाहिए। एक सेकंड देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक हुकूमत को, एक महकमे को टारगेट बनाएंगे कि जी यहाँ पर ये खराबी है, तो कम से कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार कहीं और पर भी ये चीज़ें हैं, तो हमें जहाँ चीज़ों को ठीक करना है वो सिर्फ सूबा सिंध नहीं है। हमें पूरे मुल्क में सूबा सिंध के हर शहर में जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, सब मेरे शहर हैं, सब मेरे इलाके हैं। जहाँ लोग मारे जाते हैं, जहाँ बेचारे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं, उनका कोई जुर्म नहीं होता। तो हमें उनको इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को एक साथ चलाना चाहिए। एक मिनट वाली शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिसमें इदारे और हुकूमत जो है वो मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं। तो ये शहरी जिनकी जानें जा रही हैं, सड़कों में उनको लूटा भी जा रहा है और जानों से मारा भी जा रहा है, क्या उनको कोई कंपनसेशन
देखिए उनके दमों पर मैं- दावा मैं- कर सकते हैं आप लोग? कीजिएगा कि क्या कहीं साजिश तो नहीं हो रही सिंध हुकूमत के खिलाफ? आए दिन जो है वारदातें बढ़ रही हैं। कल जो है एडिशनल आईजी साहब ने चार्ज संभाला है और आज वारदातें तेजी से शुरू हो गई शहर में। तो ऐसा तो नहीं है कि साजिशें हो रही है आपके साथ? नहीं ऐसा तो नहीं पहली बात तो देखिए ये है कि मैं इस बात को हमेशा मानता भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और मुख्तलिफ इदारों के जरिए मेंटेन करे, जिसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हमारे पास स्पेशल ब्रांच भी है, इवन जो फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी एक अच्छा रब्ता होता है और उनकी भी एक बड़ी मदद इसके अंदर हमें मिलती है। लेकिन अगर जराइम हो रहे हैं, और देखें मैं हमेशा समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ खड़े होकर ये कहें कि जी हम इनको इतनी कंपनसेशन दे देंगे। कंपनसेशन वो बेचारा जो चला गया है उसको वापस नहीं ला सकती है, तो किसी भी तरह से ये नेमुल बदल नहीं है किसी की जान का कि हम उसको कितने पैसे देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि खामोशी से उस फैमिली की जो मदद कर सकें, जिससे वो अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें, या उनकी ज़िंदगी में किसी के जाने से जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात में किसी तरह से कमी आ सके। तो जहाँ जहाँ हमारे इल्म में कोई चीज़ आती है हम उसमें कोशिश करते हैं और हम अपना ये फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक जो दूसरी बात आपने की, देखिए मैं इस वक्त खड़े होकर ये नहीं कहूँगा कि साजिश हो रही है नहीं हो रही है,